हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। हम आशा करेंगे जो क्लास है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, तो आप लोग क्लास को अपने सपोर्ट भी करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब लोग फटाफट से अपने क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्लास में आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के भी आना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है कि हर साल भारत में सरोजनी नायडू के जन्म दिवस या जन्मदिन पर डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस दिन मनाते हैं आपको बताना है, बताइए। तो इसमें राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हुई है, ठीक है। क्या राष्ट्रीय महिला दिवस? तो जन्म दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर? तो सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं, ओके। तो क्वेश्चन चेंज है, इसमें कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया? 15 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी? तो बहुत ही हाल फिलहाल के क्वेश्चन हैं ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि विश्व रेडियो दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी, ठीक है। तो विश्व रेडियो दिवस अभी हाल ही में 13 फरवरी को मनाया गया है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो भी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 13 फरवरी को मनाया गया है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? मतलब हाल ही में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है भारत सरकार, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, विश्व बैंक। क्लियर। तो सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत जो है विश्व बैंक की गई है, विश्व बैंक ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो किस देश में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है कि सऊदी अरब, कतर, यूएई या ओमान, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में एक हिंदू मंदिर का जो है उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? गुड क्वेश्चन। तो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की जो आधारशिला है ये किस राज्य में रखी गई है? आपके ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर कर्नाटक, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। चलिए तो तेलंगाना में रखी गई है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के मैराथन धावक केल्विन कैप्टन का निधन हुआ है? बताइए।
तो किस देश के मैराथन धावक केल्विन कैप्टन का निधन हुआ है? आपके ऑप्शन है नाइजीरिया, केन्या, साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे। बताइए। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, केन्या। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो केन्या के मैराथन धावक थे केल्विन कैप्टन, जिनका निधन हो गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पारित हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। बताइए, तो किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 जो है पारित हुआ है? फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोग क्लास को सपोर्ट करते रहिए अपने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य में ये विधेयक पारित हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है? बताइए। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्लियर, किस राज्य में किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है? तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी, सौरव गांगुली। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान, भारतीय कैप्टन कौन है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, रोहित शर्मा। कौन है फ्रेंड्स? तो ये रोहित शर्मा जी हैं। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है? बताइए। तो किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है? आपके ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा ग्रुप, महिंद्रा इंडस्ट्रीज। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। ओके, चलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है वेरी गुड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। बताइए। अच्छा प्रश्न है। तो हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जिन भी लोगों ने अभी तक क्लास को अपने शेयर नहीं किया है वो प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग क्लास को अपने एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, तो क्लास को अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं बस क्लास को आपको शेयर करना है, इसके अलावा कोई पेड कोर्स नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो पहली बार सेमीकंडक्टर नीति उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने लागू की है, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी ने
उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? बताइए। तो स्वास्थ्य परियोजना का जो उद्घाटन है किस आईआईटी ने किया है? आपके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी जम्मू। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, आईआईटी गुवाहाटी। क्लियर? तो आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन सी अगर आप चुने इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर साल डैश को लोगों में यह देखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है कि सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करता है? बताइए। तो सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं? बताइए। 17 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 20 फरवरी? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, 20 फरवरी को मनाते हैं। क्लियर? जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो सामाजिक न्याय दिवस किस लिए मनाते हैं? तो ये लोगों में यह देखने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए कि सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, ये देखने के लिए मनाते हैं। और इस ठीक है, चलिए इसको कब मनाते हैं? तो ये 20 फरवरी को मनाते हैं। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टबन किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अलेक्जेंडर स्टबन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड या स्वीडन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनलैंड। तो अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी निम्न में से किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? बताइए। तो हाल ही में पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, सिक्किम, असम, मेघालय या मिजोरम। बताइए। ऑप्शन नंबर बी, असम। कहाँ पर करेंगे? असम में करेंगे। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? तो 15 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी? बताइए। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 फरवरी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस 12 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? ओमान, कुवैत, कतर या नामीबिया? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
कतर। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर, कतर। देखते हैं इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है? बताइए। तो किस राज्य की सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उड़ीसा। अच्छा प्रश्न है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो किस राज्य की सरकार ने किया? तो उड़ीसा राज्य की सरकार ने 500 रुपये की बढ़ोतरी MBPY में किया है। क्लियर, ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 15 फरवरी, 16 फरवरी, 11 फरवरी या 12 फरवरी। तो हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय हैमर थ्रोवर रचना कुमारी। तो भारतीय हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने सालों का प्रतिबंध लगा है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं 3 साल, 6 साल, 9 साल या 12 साल। बताइए। तो डोपिंग के आरोप में रचना कुमारी जी पर कितने सालों का प्रतिबंध लगाया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 साल। ठीक है, तो 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादन कंपनी कौन सी बनी है? बताइए। तो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादन कंपनी कौन बनी है? आपके ऑप्शन है वेगा, स्टेडस, स्टील बर्ड, हीरो। ऑप्शन सी, स्टील बर्ड। तो इसके हेलमेट्स आप सब लोगों के घर में भी, अधिकांश लोगों के घर में होंगे। ठीक है, तो स्टील बर्ड्स जो है दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादन कंपनी बन गई है। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निम्न में से किस देश ने क्लीनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? बताइए। तो अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने जो है क्लीनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड या चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बोलना चाहेंगे कि फ्रेंड्स प्लीज़ आप सब लोग एक बार अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लास में कम से कम आपको 250 प्लस लाइव स्टूडेंट्स लेकर के आना है, और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सब लोग अपने क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर करेंगे। ओके, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग क्लास को फटाफट से अपने शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने इस्तीफा दिए हैं? बताइए। तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, सोफिया, बेलारूस। तो हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, हंगरी। ठीक है, तो बताइए किस देश की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने इस्तीफा दिया? तो हंगरी की राष्ट्रपति हैं।
ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम सूर्य घर यानी कि मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 100, 200, 300, 400, बताइए। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? कमेंट करें। ऑप्शन सी 300। चलिए अगला प्रश्न ये है फ्रेंड्स कि हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है, बताइए। ऑप्शन है आपके मलेशिया, सिंगापुर, भारत या इंडोनेशिया। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, मलेशिया। तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो यह मलेशिया में शुरू हुई है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितनी की गई है, बताइए। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता ही है। अब इसकी जो नकद धनराशि है, जिसमें नकद धनराशि दी जाती है, ये कितनी बढ़ाकर कर दी गई है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख। कितनी कर दी गई है फ्रेंड्स? तो इसको 15 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन सी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, दादा साहब फाल्के की नकद धनराशि बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है, याद रखिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है, बताइए। तो स्वयं योजना किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, बताइए। तो किस राज्य की सरकार ने स्वयं योजना को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य की सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है, बताइए। तो किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? ऑप्शन है आपके रूस, फ्रांस, जर्मनी या पोलैंड, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। कहाँ पर किया है? तो खोज जर्मनी में की गई है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता करने का फैसला किया है, बताइए। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता करने का फैसला किया है? ऑप्शन है आपके आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी रुड़की, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी रुड़की। ठीक है, आईआईटी रुड़की। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, बताइए कि पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, गुवाहाटी। कहाँ पर किया जा रहा है, तो गुवाहाटी में किया जा रहा है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है, बताइए। तो हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है। ऑप्शन हैं आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी या साइप्रस, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हंगरी। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल हंगरी को सौंपी है। ऐसे में अगर आपने अपना आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है, हंगरी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है, बताइए। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शंस हैं आपके IOCL, BPCL, HPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, BPCL। किसके साथ समझौता किया है, तो फ्रेंड्स ये BPCL के साथ समझौता किया गया है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, BPCL इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा, बताइए। तो हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा। आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना या उत्तराखंड, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, उत्तराखंड। ठीक है, तो कौन सा राज्य भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा, उत्तराखंड। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या 13 फरवरी, बताइए। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाते हैं, कमेंट करें फटाफट से। चलिए, तो प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को, ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ अपने क्लास को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया। 15 फरवरी, 14 फरवरी, 12 फरवरी या 13 फरवरी। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
एक सेकेंड, यस, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है, पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, सॉरी, प्रश्न में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 फरवरी को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। ठीक है, चलिए, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना को शुरू किया, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी जम्मू, बताइए। तो किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी जम्मू। ठीक है, तो आईआईटी जम्मू ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हर साल राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो हर साल राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 5 फरवरी या 6 फरवरी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, 10 फरवरी। ठीक है, तो हर साल राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया गया? तो 11 फरवरी, 12 फरवरी, 10 फरवरी, 9 फरवरी। वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, हाल ही में किस दिन जो है विश्व दलहन दिवस मनाया गया है, बताइए। चलिए, तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, 10 फरवरी। ठीक है, तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, 10 फरवरी। चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, बताइए। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके, महाराष्ट्र, गुजरात, असम या उत्तर प्रदेश, कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, असम में। कहाँ पर किया? तो असम में किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है? सऊदी अरब, कतर, यूएई या ईरान। तो हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है, बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ठीक है, तो ईरान ने खत्म किया है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद को निम्न में से किस राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है, बताइए। तो राजेंद्र प्रसाद जी को किस राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके केरल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, राजस्थान। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को राजस्थान का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, राजस्थान। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है, बताइए। कि डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली या स्पेन, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, फ्रांस। ठीक है, तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश फ्रांस बना है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी ने विकसित किया है? ऑप्शन है आपके आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर, कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, आईआईटी मद्रास। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, आईआईटी मद्रास। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में ओल्जास बैक्टेनोव निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या कजाकिस्तान, बताइए। ओल्जास बैक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान। ठीक है, तो ओल्जास बैक्टोनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, बताइए। तो यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। ऐसे में हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स
देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए फिर से, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में रितु बिहारी ने निम्न में से किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बताइए। तो रितु बाहरी ने किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन आपके हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? चीन, चिली, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी चिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में वरुण घोष ने पहली बार किस देश में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो वरुण घोष ने पहली बार किस देश में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? ऑप्शन है आपके इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या रूस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक, ठीक है, तो हाल ही में अहमद अवन बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन है यमन, मलेशिया, इंडोनेशिया या कनाडा। कमेंट करें। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, यमन के। ठीक है, तो ये जो यमन के नए जो है प्रधानमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई को श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो किसने जो है हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई को श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? बताइए। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या पंजाब। तो एनर्जी सॉरी इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी गोवा। ओके, गोवा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे घाटी इरेटोस्थेनीज का पता लगाया है? अच्छा प्रश्न है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जो है जल के नीचे की घाटी इरेटोस्थेनीज का पता लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, इजराइल या अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इजराइल। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की अनुमति दी है? तो किस देश ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की अनुमति दी है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, जापान या ब्रिटेन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। किसने दिया है? तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की अनुमति दी है। क्लियर? ऐसे में राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है? तो किस राज्य की सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, आंसर तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में पहले बिम्स्टेक एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो पहले बिम्स्टेक एथलेटिक्स का जो सम्मेलन है, चैंपियनशिप का जो आयोजन है, ये किस शहर में किया गया है बताइए। चलिए, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला निम्न में से कहाँ रखी गई? तो देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है आपके कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, नैनीताल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, हैदराबाद। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया गया? तो असम, उत्तराखंड, तमिलनाडु से पंजाब या तमिलनाडु। तो किस राज्य की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया गया बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, उत्तराखंड। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में इस देश के राष्ट्रपति हेज गिनगोब का निधन हुआ है। तो हेज गिनगोब किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है? ऑप्शन है आपके नामीबिया, फ्रांस, जर्मनी या रूस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामीबिया। ठीक है, तो हेज गिनगोब किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये नामीबिया के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है।
क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल। तांबे के आवरण वाला पहला बापू टावर कहाँ बनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बिहार। कहाँ बनाया गया है? तो बापू टावर बिहार में बनाया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। क्लियर। ऑप्शन बी इज सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? बताइए। तो भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स ये गुजरात में शुरू हुआ है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो फ्रेंड्स दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये किस देश में स्थित है? बताइए, सॉरी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा या असम। कमेंट करें। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में जस्टिस विजय बिश्नोई ने निम्न में से किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या गुवाहाटी हाई कोर्ट? बताइए। तो जस्टिस विजय बिश्नोई ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ओके, गुवाहाटी हाई कोर्ट। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ईटानगर, अमरावती, अगरतला या गंगटोक? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अगरतला। क्लियर, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? बताइए कि दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है 2023 में? बताइए 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन बना है? लंदन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लंदन बना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले बनाने के विधेयक को पारित किया है? तेलंगाना, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, केरल। तो बताइए कि किस राज्य की विधानसभा ने देश में राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? चलिए तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा ने देश में सॉरी राज्य में 2 नए जिले बनाने के विधेयक को पास किया है, पारित किया है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो आशा करेंगे जो क्लास के क्वेश्चन हैं आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया, कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर कर दें। सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।